बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन जो है ये स्पेशल सेशन होने वाला है दोस्तों। स्पेशल सेशन इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज एक बहुत ही नौजवान व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। राइट। जल्दी जल्दी जिन लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है, इस मीटिंग की लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मिस्टर अनिकेत जी कोई 50-60 साल के बूढ़े व्यक्ति नहीं है। राइट। ये बहुत ही यंग व्यक्ति हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। राइट। जिनसे आज आप बहुत कुछ सुनने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में। मैं हूं आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिनसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। आप लोगों की तरह मैं भी एक एडवाइजर ही हूँ, है ना। आज मैं आपसे कुछ भी सेशंस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, है ना। लेकिन आज मैं आपसे कम्युनिकेट करने आई हूँ और एक ऐसे व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आई हूँ जिसकी जिंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मैं आई, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? यस और नो, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन इनकम वही की वही है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इनकम वही की वही है? ऑनेस्टली रिप्लाई देना। दे रहे हैं उनको, उनके क्लाइंट भी रिप्लाई देंगे, है ना। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। मैं हर महीने 100 से भी अधिक एडवाइजर से बात करती हूँ और सबका एक ही सेंटेंस होता है, भावना मैम मेहनत तो पूरी है पर रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट। और जितने भी ओके। लोग पार्टिसिपेंट यहाँ मुझे मुझे देख रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच। आपने इतना कम कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत जी का। और आज हम अनिकेत जी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। राइट। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी और आज एक रैपिड फायर भी होगा जो अनिकेत जी के लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन इससे पता चलेगा अनिकेत जी कितनी प्रिपरेशन के साथ मार्केट में जाते हैं और वो क्या रिकमेंड करते हैं। इन चीजों से आपको इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अनिकेत जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल मैम बिल्कुल। आज आपका फर्स्ट इंटरव्यू है और कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट मैम, टाइम ऐसे कैसे फील हो रहा है? वैसे तो मैम बहुत नर्वस फील हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मैम। चलिए, ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, ऐसी शुभकामना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आपके साथ। सो अनिकेत जी, आपका आज का पहला प्रश्न ये है, राइट, कि सबसे पहले आप अपनी एलआईसी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये बताएंगे? मैम मेरी एलआईसी की जर्नी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हुई, जैसे नॉर्मल सभी एडवाइजर्स की होती है। बहुत ही नॉर्मल जर्नी थी मेरी। शुरू में काफ़ी रिजेक्शंस रहे, सेल्फ डाउट आते थे, कैंसिलेशन बहुत फील किया शुरू शुरू में मैंने। लेकिन धीरे 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 जब मैंने सिस्टम को समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में सिस्टम है क्या, जब प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। मेरी एजेंसी का ईयर ही था, मैं अगर आपको एक्चुअली में बताऊं, मेरा फर्स्ट ईयर एजेंसी का ईयर था। तब मुझे 2-3 महीने हो चुके थे और मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही पॉलिसी बेच रहा था और उसी को काम करना समझ रहा था, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि केवल पॉलिसी बेचना ही एक काम होता है। 3-4 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं जा रहा हूँ वो सही रास्ता नहीं है। मुझे एक सही सिस्टम, एक सही अप्रोच की ज़रूरत है। और कह सकते हैं जब मैंने ये सारी चीज़ें शुरुआत की शुरू के टाइम पे, वहाँ से मेरी लाइफ ने एक टर्निंग पॉइंट लेना शुरू किया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी जर्नी है इस फील्ड में वो ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉलिसी बेचने वाली नहीं है। हमारी जर्नी जो इस फील्ड में है वो है दोस्तों कि ये स्किल्स की जर्नी है। राइट। राइट मैम। ये स्किल्स की जर्नी है। और अनिकेत जी की बात से इतना तो समझ में आ गया, इनके एक्सपीरियंस से ये तो समझ में आ गया कि
रास्ते में गड्ढे तो बहुत आएंगे, लेकिन हमें समझना होगा, उन गड्ढों से संभल के चलना होगा और अपनी जर्नी को कामयाब बनाना होगा, है ना। अनिकेत जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि बहुत कम उम्र में आपने एमडीआरटी अचीव किया है, राइट। आई थिंक आपकी उम्र 25 वर्ष ही है, और इन 25 वर्ष में ये चौथी बार, आपकी एजेंसी के 5 इयर्स हुए हैं और आपने ये चौथी बार एमडीआरटी अचीव किया है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वेल मैम, अगर मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखूं तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मुझे एमडीआरटी का मतलब समझ में आया था कि व्हाट इज एमडीआरटी। एक्चुअली में मेरे एजेंसी ईयर चल रहा था और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं काम करते जा रहा था 3-4 महीने। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर के साथ में बैठा। वो आज अगर इस सेशन को सुन रहे हो तो उनके चरणों में मेरा शत शत नमन है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। उन्होंने मुझे पॉलिशिंग, मुझे ग्रूमिंग करने में बहुत योगदान दिया है। मेरे लिए वो बहुत कुछ है मेरी लाइफ में। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि एमडीआरटी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है और अनिकेत तुम्हें ये अचीव करना है और अपनी एजेंसी के फर्स्ट ईयर में अचीव करना है, तो मैम जब आप भीड़ से अलग चलते हो तो आपको यही नहीं पता रहता कि ये कठिन है या मुश्किल है। अंदर से एक एनर्जी वाइब आती है कि आई कैन डू इट और मुझे ये एमडीआरटी इसी साल करनी है। लेकिन केवल एक मोटिवेशन एमडीआरटी को कराने के लिए मेरी समझ से काफ़ी नहीं था। फिर मुझे प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ी, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और रास्ते पे चलता रहा मैम डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द एनी टारगेट इन द वर्ल्ड। तो मैंने डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन किया। और मैं, ईश्वर की कृपा से, गॉड इज़ वेरी काइंड, और आप जैसे अच्छे लोगों का इतना सपोर्ट रहा मेरे ऊपर कि मेरी एजेंसी की पहले ईयर से मैंने एमडीआरटी करना शुरू कर दिया था मैम। वेल डन। अच्छा अनिकेत जी, एक और प्रश्न है जो ज्यादातर एडवाइजर्स के साथ होता है, जी मैम। राइट। कभी कोई ऐसा दिन आया जिस दिन लगा कि आपको बस ये नहीं हो पाएगा और आपकी हिम्मत टूट गई हो? है ना, ज्यादातर एडवाइजर्स एमडीआरटी नहीं कर पाते क्योंकि उनको असली कारण नजर ही नहीं आता, है ना, वो गिव अप कर देते हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया था जो आपको याद है, जो आपने फील किया, और फिर कैसे आपने उस पॉइंट से अपने आप को रिकवर किया? लिटरली मैम मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट जैसे कि आप बता रही हैं बहुत आए हैं, जब मुझे सेल्फ डाउट होता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा। बहुत, जब आप 2-3 दिन 4-5 दिन रेगुलर रिजेक्शन देखते हैं और आपका टारगेट जब आपके नज़दीक होता है, तो काफ़ी सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और लगता है कई बार मन से एक अंदर से एनर्जी वाइव करती है कि आप गिव अप कर दो, गिव अप कर दो। लेकिन जब आप एक बार शांत दिमाग से सोचते हैं कि जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरा सॉल्यूशन में कोई कमी नहीं है, जब मैं क्लाइंट की नीड्स समझ रहा हूँ, उसको पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और प्रॉपर जब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, मैं वीकली और मंथली हमेशा रिव्यू करता हूँ अपने काम को। और जब इस तरीके को मैं मॉनिटर करता था तो मुझे फील आता था कि मुझे, मैं कर पाऊंगा। और यही एक, कहते हैं डिसीजन, एक दृढ़ संकल्प ने मुझे मेरी मंजिल तक हमेशा पहुंचाया है। सुपर सुपर, ये वही कहानी है। देखिए, हर एडवाइजर को किसी ना किसी मोड़ पर ये फील होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस जीरो है, मेरी एनर्जी जीरो है, मेरा सेल्फ बिलीव जीरो है, और वही हमारी लाइफ में एक पॉइंट होता है जहां पे हमें खुद को संभालना होता है, शांत मगज से काम लेना होता है ना। अक्सर आपने सोने की कहानी सुनी होगी, राइट। सोना जितना तपता है ना, वो उतना शुद्ध होता जाता है, राइट। और वैसी ही कहानी हम लोगों की भी है। जितनी हमें कठिनाई आएगी, जितनी हमें परेशानी आएगी, हम दिन ब दिन उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे और सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दोस्तों काम करती है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्या देखिए, मैंने मेरा 100% दिया? है ना, अक्सर ये होता है, बड़े बड़े क्लाइंट्स छूट जाते हैं और केस रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होना तो अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्या मैंने मेरा 100% दिया? यदि अंदर से आवाज आती है कि जी हाँ, आपने अपना 100% दिया है, तो फिर बिंदास हो जाइए, नेक्स्ट वन पे चले जाइए दोस्तों, बिजनेस है।
है ना। साड़ी की दुकान पर चढ़ने वाली हर औरत साड़ी थोड़ी खरीद के आती है, वो 50 100 साड़ियां खुलवाती है, राइट। और कभी कभी बोल करके भी चली जाती है। लेकिन दुकानदार क्या समझता है, ये मेरी ड्यूटी है ना। तो ऐसे समय पे अनिकेत जी की तरह डिमोटिवेट ना हो और बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। अनिकेत जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बड़े बिजनेस यानी बिग टिकट साइज बनाने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या है जो आप यूज करते हैं? मैम मुझे लगता है कि बिग टिकट बिजनेस करने के लिए जो सबसे मेन क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो एक लिसनिंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है मैम, जब भी क्लाइंट के सामने जाते हैं सबसे पहले बोलना शुरू कर देते हैं। हम नहीं देखते उसकी नीड क्या है, हम नहीं देखते उसके घर में कितने लोग हैं, क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, उसका लोन कितना है, वो किन परेशानियों में घिरा हुआ है, उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है पिछले 5 साल का, वो यही कहता है भावना जी कि अगर आप लिसनिंग एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो बिग टिकट बिजनेस में आपको बहुत हेल्प मिलती है। और 2 3 चीज़ों में इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं। बड़ी पॉलिसी में 2 3 चीज़ों मैंने जो नोटिस की हैं, जो मुझे फील होती हैं, वो मैं अपने सभी अभिकर्ता भाई बहनों को बताना चाहूँगा। HNI क्लाइंट ऑलवेज दे लाइक एक्यूरेसी, दे लाइक ऑथेंटिसिटी एंड दे लाइक ट्रांसपेरेंसी। इन लोगों का इन 3 चीज़ों पर काफ़ी फोकस रहता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बिग टिकट साइज पॉलिसी HNI क्लाइंट को आप कभी नहीं बेचते, ऑलवेज वो पॉलिसी आपसे खरीदता है। बड़ी पॉलिसी कभी नहीं बेची जाती, वो हमेशा आपसे खरीदता है। बस आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक ट्रस्ट मेंटेन कीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म अगर आपको उनके साथ चल रहा है तो आपको उनका फैमिली मेंबर बन के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उनको मतलब ये लगना चाहिए ये इंसान मुझे कुछ भी बेचने नहीं आया। वो, आप यकीन मानिए, वो आपसे खरीदेंगे। आप जितना प्रीमियम सोच नहीं सकते उतना प्रीमियम वो आगे से आपसे मांगेंगे। आप बस एक बार उनको ये फील कराइए कि आप बेचने के लिए नहीं बैठे उनके सामने। और जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी, इन तीनों चीज़ों पे HNI क्लाइंट के सामने हमेशा फोकस कीजिए। यही सब चीज़ें मैं। सुपर, सुपर। मैं आपको बता दूं, अनिकेत जी ने रिसेंटली रिसेंटली 75 लाख सम एश्योर्ड का जीवन उत्सव प्लान एक एचएनआई क्लाइंट को पिच किया था। और सिमिलरली एक डॉटर के लिए, और सिमिलरली सेकंड केस वो फिर से प्रपोज करने वाले हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे क्लाइंट हैंडल भी करते हैं, राइट। तो जैसे अनिकेत जी ने बोला, 3 चीजें यहाँ पे आपको नोट करनी है, राइट। पहली चीज कि राइट क्वेश्चन। 3 डेली नॉन नेगोशिएबल थिंग्स जो है, यदि आप अपनी सेल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहली चीज है कि राइट क्वेश्चन। क्लाइंट को कन्विंस नहीं करना, क्लाइंट से सही सवाल पूछना है। इसका एग्जाम्पल दू मैं आप सभी को एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, हम पूछते हैं पॉलिसी लेनी है क्या, पॉलिसी लेनी है क्या नहीं। इसका आपको प्रश्न पूछना है, अगर ईश्वर न करे कल कुछ हो जाए तो फैमिली का क्या कोई प्लान है क्या, राइट। बातों को इम्पोर्टेंस दिलाना बहुत जरूरी है। आपकी जो बातें हैं, आपके जो क्वेश्चन है, वो क्लाइंट के, देखो क्वेश्चन दोनों ही प्रश्न है, प्रश्न दोनों ही है। पहला प्रश्न क्या है, पॉलिसी लेनी है क्या, यानी साबुन बेचने निकले हो क्या। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपने अपनी लाइफ का प्लान भी बना रखा है क्या, जो आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, राइट। तो पहली चीज क्या है सेल्स में कि राइट क्वेश्चन पूछना। नंबर 2, वैल्यू प्रेजेंटेशन देना, है ना। फीचर्स बोलने से सेल नहीं होते दोस्तों, फीचर्स दिखाने पड़ते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 प्रीमियम बोलना बोरिंग है, लेकिन उसी की जगह अगर आप बोलोगे कि आपके बच्चे की फर्स्ट ईयर एमबीए की फीस इतनी आपको हाथ में मिलेगी, दोनों में से क्या अच्छा लगा, दोनों में से क्या अच्छा लगा? पहली चीज क्या थी, आपने 10,000 मांगे। और दूसरी चीज क्या थी कि आपके बच्चे के एमबीए के लिए
लाख या करोड़ रुपए जो भी प्लानिंग की है वो आने वाले हैं, दोनों में से क्या सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों? देना। राइट। तो प्रेजेंटेशंस सिर्फ बोली नहीं जाती, प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, फील करवाई जाती हैं कि ये सिनेरियो होगा और आपके हाथ में ये चीजें होंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉलो अप सिस्टम। राइट। जो फॉलो अप नहीं करता वो भगवान पे छोड़ देता है। आपको याद है, आप ईश्वर न करे लेकिन हॉस्पिटलाइज होता है कोई पर्सन, तो हॉस्पिटल वाले ऐसे ही ले जाने देते हैं क्या घर पे? बार बार आपके फॉलोअप्स होते हैं? होते नहीं होते? ईश्वर न करे लेकिन आप हॉस्पिटल के केसेस से ही समझ लीजिए कि हॉस्पिटल वाले क्या एक बार कॉल करके आपको छोड़ देते हैं? वो बार बार आपका फॉलो अप करते हैं। राइट। सो ये तीन चीजें अगर आपने अपनी सेल्स में इन्वॉल्व की है, राइट, तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिकेत जी, आप अपना रूटीन कैसे मेंटेन करते हैं? हाउ यू मेंटेन योर रूटीन फॉर योर बिजनेस? मैम मेरा जो डेली शेड्यूल है वो काफ़ी सिंपल है। कोई इतना हेक्टिक नहीं है मेरा शेड्यूल। रोज बस डिसिप्लिन मैंने अपने शेड्यूल में काफ़ी मेंटेन किया है कि मुझे 2 से 3 मीटिंग्स पर डे करनी है। मेरा फॉलोअप सिस्टम जैसे कि आपने बताया मैम, मेरा फॉलोअप सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम है मेरा। कह सकते हैं कि अगर मैं 3 से 4 मीटिंग में कोशिश करता हूँ कि उस सेल को हम लोग क्लोज करें। और लिसनिंग एटीट्यूड है मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया। और डेली शेड्यूल में मैं एक चीज़ हमेशा अपनी ऐड करके चलता हूँ कि मुझे क्लासेस सीखने का जो मेरा एटीट्यूड है वो हमेशा सीखता हूँ मैं। लर्निंग आपसे, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सर से, जहाँ से भी मुझे एक अच्छे मेंटर मिलते हैं मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जहाँ मुझे लगता है जहाँ लर्निंग बंद हो गई वहाँ आपकी अर्निंग बंद हो गई कहीं ना कहीं। तो डेली शेड्यूल में बस मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, नेचर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। आपको बस मार्केट में निकलना है। मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल सॉल्यूशन में आपको मदद करनी है। आप बस एक निश्चित बना लीजिए कि मुझे घर लौटते समय 3 से 4 मीटिंग करके आनी ही आनी है। बिलीव मी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सुपर। ग्रेट। अगर ये एटीट्यूड आपने मेंटेन कर लिया तो आपको भी एमडीआरटी बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। राइट। अच्छा अनिकेत जी, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि आपने 5 साल में 4 बार एमडीआरटी अचीव किया है, तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है? और जहां तक हर साल एमडीआरटी की संख्या जो है वो घटती जा रही है, और इस साल का टारगेट तो बहुत टफ था। राइट। पिछला टारगेट और इजी था, इस साल का टारगेट तो 11,32,400 रुपए करना कमीशन, इट वाज टफ। राइट। लेकिन ये कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन की? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है चीज जो आपको ये मेंटेन करने पर हमेशा रेडी रखती है? मैम जैसे कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें किसी भी फील्ड में अगर एक प्रोफेशनल की तरह काम करना है या एक टारगेट अचीव करना है तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन कई बार कंसिस्टेंसी में मोटिवेशन से नहीं आती है, क्योंकि मोटिवेशन का जो बबल है वो 2 से 3 दिन चलता है। हम कई बार काफ़ी एनर्जेटिक मोटिवेट हो जाते हैं और 2 3 दिन में वापस अपने डेली शेड्यूल में आ जाते हैं। फिर से मैं यही दोहराना चाहूँगा अपने सभी अभिकर्ता भाई बहनों को, जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जब आप एक सिस्टम मेंटेन करते हैं, आपको पता है कि अब मेरी आपको पता है कि आपकी नाइट में लिस्ट बन गई, टू डू लिस्ट की, मुझे कल क्या क्या करना है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि मोस्टली लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। आज मैं एक चीज़ और बताऊंगा सब लोगों को, आप एक और लिस्ट बनाइए साथ में कि मुझे आज पूरे दिन भर में क्या क्या नहीं करना है। मैं आज दिन भर में ये काम नहीं करूँगा। और आप कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और आपका जब टारगेट आपको सामने दिखता है कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं से बिल्ड होती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एमडीआरटी वाले दिन से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन एमडीआरटी डे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं। रिजेक्शंस आपको इतना लर्निंग करने का मौका देते हैं, क्योंकि अगर हमारी हद सेल क्लोज होने लगेगी तो हो सकता है हम कभी सीखेंगे ही नहीं।
हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और बिलीव मी, आप केवल और केवल क्लाइंट के साथ बैठ के उसकी नीड पे काम कीजिए। सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, कोई भी मैजिक नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अनिकेत जी, नए जो एडवाइजर्स हैं जो एलआईसी में आजकल जुड़ रहे हैं, राइट, स्पेसिफिकली देखिए बीमा सखी एलआईसी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लॉन्च किया और मोर देन 2 लाख बीमा सखी भी एलआईसी के साथ कोलैबोरेट हुई, राइट। सो ये जो नए एडवाइजर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? हम जितने भी नए एडवाइजर्स इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एजेंट बन के मत रहिए, एडवाइजर बनिए सबसे पहले तो। और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आप लोग आए हैं, इसको पार्ट टाइम की तरह नहीं, फुल टाइम की तरह कीजिए। ये इतना नोबल प्रोफेशन है कि पूरे ग्लोबल में मुझे नहीं लगता कि इसके मुकाबले कोई नोबल प्रोफेशन है। आप जब किसी की लाइफ में वैल्यू एड करते हैं तो आपको, ठीक है, इनकम तो मिलती है लेकिन ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो आप जब अपने क्लाइंट के साथ जुड़ेंगे, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं मैम, जब शुरू शुरू में मैंने अपने क्लाइंट के साथ जुड़ना शुरू किया, आज मेरे पास इतने वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, मेरे इतने वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं कि आज मैं जो भी हूँ अपने क्लाइंट्स की वजह से हूँ। मेरे क्लाइंट्स को अगर मैं कहूँ कि आज मुझे आपके साथ बैठ के ये डिस्कस करना है, तो लिटरली उनको ये लगता है कि अनिकेत कुछ बेचने नहीं आया, हमारी लाइफ में आज वैल्यू ऐड करके जाएगा। मैं जब भी बैठता हूँ उनके घर पे तो उनकी पूरी फैमिली को साथ में बैठा देता हूँ। हम लोग बैठते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत प्योर इन्वायरमेंट फील होता है उनके घर में कि आज हमने कुछ बहुत नया सीखा। जब उनके बच्चों की चमक देखता हूँ उनकी आंखों में, जब मैं उनके हार्वर्ड के उनको सपने दिखाता हूँ कि आपका बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर चल के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपके रिटायरमेंट के लिए हम ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में इससे नोबल प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। मेरी आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स हैं, गॉड इज़ वेरी काइंड। आप लोग बस प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज बिना सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट बेचेंगे, और प्रोडक्ट बेचने वाला हमें नहीं बनना है। हमें एक सिस्टम का फॉलो करना है और प्रॉपर एक प्रोफेशनल एडवाइजर बनना है। That's it। आज का ही आप केस बता सकते हैं? आज शाम को अनिकेत जी का मुझे कॉल आता है, बहुत सारे कॉल्स। अनिकेत जी जब भी कॉल पे होते हैं ना, तो मैम ठीक है, मेरा कॉल आप उठा लीजिए, राइट। सो बहुत सारे, ऐसा समझिए कि मैं अहमदाबाद में हूँ और ये एमपी में है और जॉइंट कॉल चल रहे होते हैं हमारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, आज क्या हुआ था आपके साथ? बिल्कुल मैम, आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो उनको मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, जन सुरक्षा, जीवन सुरक्षा का। मैम ने आज से आई थिंक 7 दिन पहले लाइव एक सेशन डाला था जिसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया था। तो मेरी क्लाइंट से मीटिंग हुई कि मुझे आपके साथ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट शेयर करने हैं। और लिटरली जब मैंने वो पूरा वीडियो मैम का अच्छे से देखा, क्योंकि मुझे मैम को मैं बहुत परेशान करता हूँ जब भी जॉइंट कॉल पर जाता हूँ, मैम को पता है। तो जब मैंने उनको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, ही इज़ वेरी इम्प्रेस, और उनको लगा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम एक सिस्टम के साथ काम करते हैं और नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं, दिस इज़ वेरी यूजफुल। और अपने दिन भर हमेशा क्लाइंट वेलफेयर सोचिए कि हमें कैसे भी करके क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू एड करनी है। आपको जो चाहिए वो क्लाइंट आपको सब कुछ देगा। वेरी गुड, वेरी नाइसली अनिकेत जी। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर, Yes, राइट, जो अनिकेत जी के लिए भी सरप्राइज है। बिल्कुल मैम। सो अनिकेत जी, मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है आपको मुझे वो आंसर करनी है, राइट। जी मैम। 3 प्रश्न रहेंगे। एक हैबिट जो इनकम बढ़ाए। सेविंग। ओके। एक मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए। वेस्ट एक्सपेंसेस। एक स्किल जो 2025 में आपके लिए जरूरी है और 2026 में भी बहुत जरूरी है, एक स्किल। टू जॉइन फाइनेंशियल डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, राइट। सो माय प्लेजर। दोस्तों, ये अनिकेत जी का एक्सपीरियंस था इस प्लेटफॉर्म पे। ओके। और मैं आप सभी को इनसे इसीलिए मिलाना चाहती थी क्योंकि आप लोगों को भी रियलाइज हो कि एमडीआरटी एक जो ये टैग लगता है ना, ये ऐसे ही नहीं लग जाता। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, राइट। जैसे ये बोल रहे हैं ना, बार बार मैं मैम को परेशान करता हूँ, एक्चुअली अनिकेत जी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, छोटे भाई की तरह ही है, राइट। और एक दिन अचानक से मुझे कॉल आता है किसी लड़के का कि मैम मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ
और मैंने आपको यूट्यूब पे सुना है, और आई लव योर सेशंस, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में गुरु की जरूरत है। और क्या आप मुझे मदद करेंगे इन सब चीजों के लिए? आपकी जो भी फीस है मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। मेरी लाइफ का भी ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि कोई बंदा मुझे ऐसे कॉल करके बोल रहा है कि आप जो ले लो। इसके बाद मुझे याद है एक डॉक्टर के लिए हमने पीपीटी बनाया था, राइट, एग्जैक्टली। 50 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट था, फर्स्ट पीपीटी, फर्स्ट जूम पर हमने फर्स्ट कॉल किया था, राइट। सो और उसके बाद कंटिन्यूअसली पर्सनल कंसल्टेशन पे ये कनेक्टेड रहते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे लाने का पर्पस एक ही था कि देखिए सभी के लाइफ में रिजेक्शंस आते हैं, राइट। यस मैम। लेकिन उन रिजेक्शंस को हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो, राइट। कल भी मैं एक कॉल पे गई थी, मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए गई थी, राइट। लेकिन क्लाइंट की नीड क्या थी, उसे डब्ल्यूसी पॉलिसी चाहिए थी। सो मैं डब्ल्यूसी क्लोज करके आई। तो नीड बेस्ड सेलिंग करो, रिलेशनशिप बनाओ, और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ वो वहां नहीं बिका, यानी आपका वहां क्रॉस लग गया। डोंट थिंक दिस। वो किसी न किसी छोटे प्रोडक्ट से आपका क्लाइंट आपसे जुड़ना चाहिए। हो सकता है आज उसकी रिक्वायरमेंट ये ना हो, लेकिन कल उसकी रिक्वायरमेंट जब बातों बातों में नीड्स निकलती हैं और उसके दिमाग में क्लिक होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट तो इससे बड़ी है, एग्जैक्टली मैम। तो उसे सिर्फ आप नजर आओगे। अगर आप फोर्स सेलिंग करते हो, है ना, देखो दो चीज होती है, पुश एंड पुल मेथड्स। इस इंडस्ट्री में पुश एंड पुल मेथड्स बहुत चलती है। मैं आपको पुश करूं, ये कर लो कर लो कर लो, तो ऐसा लगेगा कि भाई इसका कोई फायदा है। लेकिन मैं आपको पुल करूं, क्वेश्चनिंग करके, सही गाइडेंस दे करके, आपकी नीड को सेटिस्फाई करके, तो आपको जिंदगी में जब भी, जैसे अनिकेत जी ने बोला कि मेरे कई सारे क्लाइंट एज अ फैमिली मेरे साथ बैठते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एडवाइस कर रहे हैं, वो सेल नहीं कर रहे, है ना। तो ये आपको कैटेगराइज करना है कि आप एक सेल्स पर्सन बन करके जाना चाहते हो या एडवाइजर बन करके जाना चाहते हो। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में 2026 आप लेकर लिख करके रख लीजिएगा कि एजेंट्स का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। या तो बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री छोड़ करके चले जाएंगे, या तो वो एडवाइजर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब, एआई, ये ऐसे सिस्टम हैं जो आजकल क्लाइंट्स पहले से, हमसे पहले उनको सारे प्रोडक्ट्स पता होते हैं कि इसमें तो ये, इवन मुझे तो मेरे क्लाइंट बोलते थे इसमें तो इतना कमीशन भी मिलता है। सो अपने आप में वो क्वालिटीज ऐड करो कि क्लाइंट कमीशन की बात ना करे, क्लाइंट अपनी नीड की बात करे, वो कमीशन को भूल जाए कि नहीं, ये जो बंदा है ये कभी मुझे गलत प्रोडक्ट सेल करके नहीं जाएगा, राइट। अनिकेत जी, स्किल्स के बारे में क्या कहते हैं? स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी चाहिए? मैम स्किल्स के लिए हमें सबसे पहले वही चीज़ लर्निंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप बता रही हैं कि आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो चैट जीपीटी एआई का है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें कोई सिखाने वाला चाहिए। लेकिन जिसके पास आप जैसा मेंटर हो, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें सब कुछ मिलता है मैम। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप आज दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए, आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, आपको खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं और खुद ही सीखना पड़ता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेंटर दिया जाता है मैम, जो आपको समय समय पर गाइड करते हैं, समय समय पर सारी चीज़ें सिखाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैम, मैं सभी अभिकर्ता भाई बहनों को चाहता हूँ कि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास बहुत स्किल्स हैं, आपके पास काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी है, और आपकी छवि क्लाइंट की नज़र में ये है, और क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है। आप जो भी कुछ बोलेंगे उसके पास ऑन नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यू आर वेरी टैलेंटेड, आपके पास स्किल्स A1+ है, आपके पास प्रोडक्ट की मास्टरी और क्लाइंट की नज़रों में आपकी इमेज ये है, आप कभी अपनी बातों को पास ऑन ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी क्लाइंट की नज़रों में इमेज यहाँ पर सेट करें। आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख पा रहे हैं ना सब लोग? आप लोग पहले अपनी यस। क्लाइंट की इमेज को यहाँ पर सेट करें, और उसके बाद एक ट्रस्ट बिल्ड करें कि वो आपकी बातों को सुने, समझे, और उसके बाद अपनी बातों को पास ऑन करें। तो शुरुआत में अपने जो नए क्लाइंट्स हैं उनके साथ ट्रस्ट मेंटेन करने की कोशिश करें, और जितना समय हो सकता है अपना रिलेशन बिल्ड करने में लगाएं। उसके बाद आप जितनी भी बातें करेंगे उनके दिल और दिमाग तक वो बातें जा पाएंगी। सो फोकस ऑन योर रिलेशन, क्योंकि ये इंडस्ट्री रिलेशन और ट्रस्ट की है, तो सबसे पहले हमें कोर प्रिंसिपल इन्हीं पे काम करना है। वेरी गुड।
वेरी नाइसली एक्सप्लेन, और ये बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये सेशन था एक डिसीजन लेने का। ठीक है। डॉक्टर जो है वो सिर्फ डायग्नोसिस करता है, दवा पेशेंट को ही लेनी पड़ती है, राइट। सो जी। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ इवेल्युएशन अनिकेत जी की बातों से आपके हुए होंगे, राइट। क्या इम्प्लीमेंट करना, क्या इम्प्लीमेंट नहीं करना, है ना। एक डॉक्टर होता है, जैसे मैं हूँ या कोई भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, राइट। आप यही सोचते हो कि उसे इंसेंटिव मिलता है, उसे ये मिलता है। अरे भाई साहब, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर जैसा होगा, जो हर दिन प्रार्थना करेगा कि मेरा जो एजेंट है ये रोज नोट छापे, इतने नोट छापे, इतने नोट छापे कि बात ही मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसी डीओ का फोन काट देते हैं, हम उसी डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन रख देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, कभी कभी उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आज से ये अगर सफल होना है ना, अगर सफल होना है तो आज से लिख लीजिए कि कभी भी मैं मेरे डीओ के मैसेज को रिप्लाई किए बिना नहीं रहूंगा, कभी भी मैं मेरे डीओ का कॉल कट नहीं करूंगा, राइट। यस मैम। और लाइफ में एक मेंटर मैं बना करके चलूंगा, राइट। मैं इस सेशन पे भी आई ना, तो उससे पहले मैं कॉल मेरे गुरु को जरूर लगाती हूँ कि सर आज मैं इस काम के लिए जाऊँ। मैं एक कॉल पे भी जाती हूँ तो ऑलवेज सर मैं ब्लेस मी, मैं जा रही हूँ, क्योंकि दुनिया में एक वही व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहेगा इसकी डील क्लोज हो जाए। और एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं, वो कोई सेशन बोल देना कि ये सेशन अटेंड कर लेना, अरे क्या बात करते हो, अरे ये कोर्स आ रहा है, ये कोर्स अटेंड कर लेना, अरे क्या बात करते हो, राइट। आज भावना प्रीतवानी आपके सामने यहाँ पे है, वो किसी और चीज के कारण नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डियो सुकेतु जनानी सर, राइट। उन्होंने जो भी मुझे बोला है मैंने उसे फॉलो करने की कोशिश की है। यहाँ से इतना पढ़ लेना, यहाँ से इतना पढ़ लेना, यहाँ से इतना पढ़ पढ़ के आपके सामने यूट्यूब पे मोर देन 400 वीडियोस है या नहीं है। अनिकेत जी जैसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं या नहीं है, राइट। सो एक वही व्यक्ति है जो चाहेगा, बाकी दुनिया जलेगी, लेकिन एक वही व्यक्ति है जो हर दिन, हर दिन आपके लिए वेल विशेष करेगा, आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज कि अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को इग्नोर करना छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर वहां से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा तो कोई एक मेंटर बनाइए जो आपको पूरी तरीके से गाइड करे, राइट। और नंबर 3, फ्री की चीजें ढूंढना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अगर फ्री है तो वो उतनी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं करने वाला है। ये चीज लिख लीजिए आप। जहां पे प्रोफेशनलिज्म है, जहां पे प्रोफेशनलिज्म है वहां पे आपको वैल्यूज भी वैसी मिलती हैं दोस्तों, राइट। सो ये 3 चीजें आप अपनी जिंदगी में फॉलो कीजिए। निकेत जी, आप कुछ कहना चाहते यस मैम, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने डीओ सर के बारे में बताया। मैम, डीओ सर का योगदान कहाँ तक होता है एजेंट की लाइफ में? आप अच्छा काम कीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे डीओ सर मेरे लिए मेरे ईश्वर, और मैंने हमेशा उनको माँ बाप का दर्जा दिया है। वो मुझे, कल उनका कॉल आता है 5:30 बजे कि तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो मार्केट में। मैंने कहा सर मैं गाड़ी से हूँ। तो उनका कॉल आता है कि बाइक से जाओ तो कुछ पहन के जाना, जैकेट और जर्सी वगैरह, काफ़ी सर्दी हो रही है। आर यू बिलीविंग मैम? ऐसे कौन परवाह करता है? मुझे कल कॉल आता है, लिटरली बोलते हैं थोड़ा जल्दी कर दिया करो, और सर्दी काफी है, आपको जल्द कुछ पहन के जाया करो। तो डीओ की जो एक भूमिका होती है एक एजेंट को ग्रूम करने में, एक हीरे मतलब एक सोने, एक सोना होता है मैम, उसको इतना घिसा जाता है तब उसकी चमक बढ़ती है, जैसे कि आपने कहा। तो वो लाइफ में केवल और केवल हमारी डीओ सर कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं सभी लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि अपनी फैमिली का एटमोसफेयर अपना वर्किंग रखिए। कैसे? मेरा लाइफ में मेरा कितना प्रीमियम हो चुका है, मेरी मम्मी को पता है, आज की डेट में मेरे फादर को पता है, मेरी दोनों सिस्टर्स को पता है। आज मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, उनको मेरा एक एक डाटा पता है कि मैंने अभी तक कितना प्रीमियम एलआईसी में जमा कर दिया है, मेरा एमडीआरटी में कितना बाकी था, वो
मेडिकल कॉलेज में वर्क करती हैं, तो उनका मेरा ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स से कॉल आता है, यार अनिकेत इतना प्रीमियम बचा, हुआ कि नहीं हुआ तेरा एमडीआरटी, हुआ कि नहीं हुआ तेरा एमडीआरटी। जब आपके पास इतनी सराउंडिंग्स होती हैं, आपकी फैमिली का माहौल ऐसा होता है, जब भी मैं घर में घुसता हूँ तो सबसे पहले होता है कि आज का दिन कैसा गया, कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए, और मैं पूरा डेली शेड्यूल, आज बिलीव मी, टचवुड मैं अपनी घर पे बैठा हुआ हूँ, एक एक चीज़ मैनेज, पूरा इंटरव्यू मेरी अभी सिस्टर ने मैनेज करके दिया है मुझे। मैं सीधा फील्ड से आया, उसने पूरा लैपटॉप वगैरह करके रखा कि तेरा इसका इंटरव्यू है, और मेरी पूरी फैमिली इंतजार कर रही है कि ये जब मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो तो सारी बातें मैं उनको बताऊं। तो जब आप अपने घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखते हैं, एक एक चीज़ अपना वर्किंग के बारे में बताते हैं, तो आपको एनर्जी अंदर से आती है। फैमिली आपको अपने आप इतना पुश करती है कि आप काम करो, और जब आप सारे रास्ते आपके साथ खुले रहते हैं, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर आपको आपकी मंजिल पे ले ही जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, गॉड इज़ वेरी काइंड। मेरी सब लोगों को शुभकामना है कि आने वाला 2026 सबके लिए बहुत शानदार हो, सबकी एमडीआरटी हो, और फिर हम किसी नए अभिकर्ता का मैम इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं पार्टिसिपेंट बन के ज्वाइन करना चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर। तो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना एमडीआरटी कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी, और अच्छे से काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिकेत जी। आपने सभी चीजों को एकदम एक फैमिलियर पर्सन बन करके एक्सप्लेन किया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का सेशन वैल्यूएबल रहा होगा। राइट, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सरप्राइजिंग इज दैट सफलता की कोई उम्र नहीं हो सकती। राइट, आप 70 की एज में भी सफल बन सकते हैं, और आप 25 की एज में भी सफल बन सकते हैं। राइट, और आप 35 की एज में भी सफल बन सकते हैं। सिर्फ अंदर से आग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंदर से आग होनी चाहिए ना। तो आज आपको डिसाइड क्या करना है, या तो एक्सक्यूज आपका स्ट्रांग होगा, या तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा। है ना? दोनों एक साथ नहीं होते फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अपने एक्सक्यूज को स्ट्रांग बनाएंगे, या आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाएंगे? दोनों में से क्या करने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, जो लोग अनिकेत जी से बात करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। घर से नहीं निकल पाते तो डिजिटली वर्क करना शुरू कर दीजिए। मैं घर से बहुत कम बाहर जाती हूँ, लेकिन फिर भी 65 पॉलिसीज थी मेरी लास्ट ईयर, और इस ईयर भी मोर देन 29 तो हो चुकी है। राइट, ओके। जी मिस्टर राजू, यू कैन अनम्यूट। आर यू देयर? जस्ट अ मिनट। यस, राजू जी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड अंकित इवनिंग। सर। जी सर। हेलो। जी सर। गुड आवाज आ इवनिंग, रही गुड है आपकी, इवनिंग। बताइए सर। सर, already you have visited Africa meeting, MDRT meeting. You have visited सॉरी। MDRT meeting. You have visited attended MDRT meeting, नो सर, अभी USA. तक मैंने एमडीआरटी मीटिंग अटेंड नहीं किया सर। Please go through it, sir, so that you will become TOT next year. That is my थैंक यू सो blessing. मच। थैंक यू सर, थैंक यू Being a senior फॉर citizen, योर I'm वार्म विशेस। blessing थैंक because यू you are सर। एक the systematic way you are going to. That's why I'm asking. Please attend the meeting because so many are MDRT owner but call me nahi ja rahe. Last year it was only 150 had attended as per statistics. India out of thousands. They're seeing that is a bad truth for them. They're not seeing the importance of MDRT. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर एमडीआरटी मीटिंग को अटेंड करने जाऊँ। थैंक यू सर, Like that. थैंक यू सो Okay, मच। okay, okay, okay. लेट मी टेल वन थिंग। ठीक है, लास्ट की बात है, लेकिन हम सब दुआएं करेंगे। जो अनिकेत जी का सपना है ना, वो ये है, उनकी LIC एजेंसी को 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उनका सपना ये है कि वो बहुत सारे MDRT प्रोड्यूस करें। राइट, सो आज हम दिल से दुआ देंगे कि वो जो चाहते हैं बहुत सारे MDRT प्रोड्यूस करके, राइट, यानी वो रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक दिन जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। ऐसी शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू सो मच अनिकेत जी, आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एक लास्ट मैसेज आप यहाँ पे क्या देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? यस मैम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई आपकी और हमारी। थैंक यू सो मच। सब लोग मुझे ब्लेसिंग भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग दिल से काम कीजिए। एजेंट नहीं, हमें एडवाइज़र बनना है, और सिर्फ एक डिसीजन की देर है। आप और हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं भी इस साल डिसीजन लूंगा, आप भी इस साल डिसीजन लीजिए, और हम कुछ बहुत अच्छा प्लान करेंगे, और ईश्वर की कृपा से हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ईश्वर को हमेशा पूरे दिन को समर्पित करना है,
और सबसे अच्छा हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के बारे में अच्छा सोचना है, क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना, क्लाइंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। क्योंकि वही चीज़ कि क्लाइंट आपको क्या दे देगा आपको पता भी नहीं। एजेंट नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर बने। मैम का एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च हो रहा है फाइनेंशियल डॉक्टर, मैं वो भी रिकमेंड करना चाहूँगा लास्ट में। अगर आप लोगों को लगता है कि वो वैल्यूएबल है तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च कर रही है मैम, जहाँ पे हमें एक नॉर्मल एजेंट से हम फाइनेंशियल डॉक्टर बन पाएंगे। और मेरी सारी सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिकेत जी, एंड गॉड ब्लेस यू। आप हर साल तरक्की करते रहें, और ये जो बहुत सारे एमडीआरटी प्रोड्यूस करने का सपना आपका सुकेतु सर की तरह जो है, ये एक दिन वाकई में सत्य हो, है ना। सो दोस्तों, जैसे अनिकेत जी ने नाम लिया ही है तो फाइनेंशियल डॉक्टर का, तो फाइनेंशियल डॉक्टर आप में से कई सारे लोगों ने तो एनरोलमेंट कर ही दिया है। उस सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मोर देन 23 एनरोलमेंट्स आ चुके हैं, राइट। स्टिल पीपल आर कॉलिंग टू ज्वाइन। सो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी लेकर के आ रही है एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर, जो 1 ईयर का कोर्स है, जिसमें आपकी फाउंडेशन से लेकर के हर चीज डिस्कस की जाएगी। ठीक है, आपको पॉलिश किया जाएगा, क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी का खेल है, ये सिस्टम का खेल है, राइट। मोर देन 48 सेशंस आपको मिलेंगे एवरी ट्यूसडे 8 PM, हिंदी में रहने वाला है। 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम, जिसमें 5 बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। फाउंडेशन में आप अपनी गोल सेटिंग से लेकर के माइंडसेट, सारे प्रोडक्ट्स, एलआईसी के सारे एप्स, अंडरराइटिंग मास्टर क्लास। और हाँ, अंडरराइटिंग मास्टर क्लास का नाम निकला ही है तो 2 दिन, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम अंडरराइटिंग सिखा दो, तो 2 दिन अंडरराइटिंग पे 25 एंड 26 दिसंबर हम लेने वाले हैं, रात 8 बजे। 2 दिन सेशन रहेगा, और इसके साथ ही मैं आपको अंडरराइटिंग की ई बुक भी प्रोवाइड करूंगी। जैसे किसी ने बल्क सेलिंग का कोर्स अटेंड किया होगा, तो मैंने उन्हें बल्क सेलिंग की पूरी एक ई बुक डिजाइन करके दी थी, जो हमेशा उनके पास रेफरेंस के लिए रहेगी। वैसे अंडरराइटिंग की ई बुक भी मैं डिजाइन करके दूंगी, जिसमें आप फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग, फीमेल अंडरराइटिंग और डिफरेंट प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, राइट। क्यों ये सीखना जरूरी है? क्योंकि क्लाइंट कभी कभी प्रीमियम तो अच्छा खासा दे देता है, लेकिन प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, राइट। अब ये क्यों रिजेक्ट होता है? कभी कभी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मैच नहीं होती, कभी कभी मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं मैच होती, राइट। तो यदि हमने ये चीजें सीखी हुई है, तो हमें एलआईसी को चीट नहीं करना। बट हमें क्या करना है? घर में हेल्दी पीपल भी होते हैं, घर में यंगस्टर्स भी होते हैं। अगर वही केसेस उनके नाम पर कर दिए हो, तो वो केसेस इजीली पास हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग? अनिकेत जी क्या कहना है इस बारे में? बहुत सारे बिल्कुल मैम। केसेस हमने इस साल ऐसे क्लियर किए हैं ना। बिल्कुल मैम, सो बिल्कुल। बिजनेस सिर्फ प्रीमियम का बिजनेस नहीं होता, बिजनेस माइंड गेम होता है, राइट। अनहेल्दी पर्सन इंश्योरेंस नहीं ले सकता, और हेल्दी पर्सन इंश्योरेंस ले सकता है, राइट। यही डिफरेंस है। और आपको जब अंडरराइटिंग क्लियर होती है, तो आपको पता चल जाता है कि इस घर में मुझे किसके नाम पे प्रपोजल रखना है। तो आप क्लाइंट को पहले से ही माइंड से प्रिपेयर कर देते हो कि अगर इतना इतना प्रीमियम है या इतना बीमा लेना है, तो आपको ये तैयारी रखनी है, इस मेडिकल टेस्ट की तैयारी रखनी है। तो वहां क्लाइंट खुलता है आपके साथ कि नहीं, मेरे को तो ये इशू है, तो ठीक है। वहीं से आपने क्या कर दिया है? वहीं से आपने प्रपोजल किसी और के नाम पे घर में रख दिया, राइट। सो इससे क्या होगा? इससे आपके केस रिजेक्ट नहीं होंगे, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। इससे कन्वर्जन नहीं, तो फिर क्लाइंट उखड़ता फिरता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों लग गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग खुद अवेयर नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि एजेंट इज प्राइमरी अंडर राइटर। आईआरडीए की एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हु इज द प्राइमरी अंडर राइटर? एजेंट इज द प्राइमरी अंडर राइटर। लेकिन यहाँ पे एजेंट बिना तैयारी के ज्वाइन करते हैं, और फिर दोष देते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। और वही डेवलपमेंट ऑफिसर जब बहुत सारी बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि इसे रेफर करो, इसे रेफर करो, ये अटेंड करो, तो हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते, राइट। या नेग्लेक्ट भी चलो छोड़ो, लेकिन क्या हम खुद कभी सोचते हैं कि ये स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए? मेरा कोई केस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ये फर्स्ट लेसन पता है मेरी लाइफ में कब मिला? जब मेरे फादर का केस रिजेक्ट हुआ था ड्यू टू डायबिटीज। उसके बाद मैंने अंडरराइटिंग पूरा सीख लिया, राइट। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये इसीलिए नहीं सीखना कि हमें चीट करना है, ये इसीलिए सीखना है कि हम घर में किसके नाम पे कितना इंश्योरेंस लें तो दिक्कत ना आए, राइट। क्योंकि इंश्योरेंस भी कब मिलता है? जब क्लाइंट हेल्दी हो। अनहेल्दी क्लाइंट को इंश्योरेंस नहीं मिलता।
अगर मुझे मेरे क्लाइंट की एलिजिबिलिटी पता है तो कितने हद तक मैं प्रीमियम उसको दे सजेस्ट कर सकती हूँ, प्रपोज कर सकती हूँ। मेरा केस 1 लाख की जगह 5 लाख तक का भी हो सकता है, राइट। बट वो स्किल मेरे अंदर होना चाहिए, वो कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि सर आप अभी हेल्दी हैं, अभी मैं आपको इतने तक दे सकता हूँ, राइट। सो ये सब आप कहाँ से सीखते हैं? ये आप अंडरराइटिंग से सीखते हैं। सो जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं उनको अंडरराइटिंग की फीस नहीं देनी, और जो लोग सिर्फ अंडरराइटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज बहुत नॉमिनल फीस है, 499 है। आप 9879054796 पर जीपे कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर करके सेम नंबर पे आप आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। तो हम थे अंडरराइटिंग पे, जैसे कि मैंने बोला मुझे एक ही चीज के लिए बार बार पेमेंट नहीं चाहिए। सो जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए एनरोल करेंगे उन्हें इसकी फीस नहीं पे करनी। नीड एनालिसिस ये पूरा बेसिक है, क्योंकि फाउंडेशन के बिना आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद हम स्किल्स पे आएंगे, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, एनआरआई, एचएनआई, टैक्सेशन, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम सीखेंगे। थर्ड फेज हमारा आएगा नीश स्पेशलाइजेशन का, यानी आप सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन पे वेबिनार्स करने चाहते हो तो आपकी पीपीटीज कैसी होनी चाहिए। रेडीमेड पीपीटीज आई विल प्रोवाइड यू, आप ले सकते हैं। मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्या क्या इसमें आपके क्लाइंट के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, और इनकी एलआईसी वर्सेस पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, एसएसवाई, ये सारी पीपीटीज आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करना ये आपको सिखाया जाएगा। ये आप नीश स्पेशलाइजेशन में सीखेंगे। अब जब आप वेबिनार लेने के लायक बन जाएंगे तो आपको जूम भी आना चाहिए। तो डिजिटली फोर्थ फेज में आप डिजिटली ग्रो करेंगे। जूम मास्टर क्लास रहेगी, वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग, ठीक है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, इंस्टाग्राम, कैनवा, चैट जीपीटी, लिंक्डइन, और इवन लीड्स की कमी है तो लीड्स कैसे लेकर के आनी है, एफबी एड्स आप खुद भी कर सकते हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ भी है, ठीक है, आप उन्हें हैंड ओवर करके पेमेंट दे करके उनसे भी करवा सकते हैं। सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। यानी एक एजेंट को डॉक्टर बनने के लिए, फाइनेंशियल डॉक्टर बनने के लिए जितने भी टूल्स यहाँ पे चाहिए ये सारे अवेलेबल है। उसके साथ साथ हर क्वार्टरली हम मेरी और आपकी पर्सनल मीट रहेगी, ठीक है। आई विल प्रोवाइड अ टूल जिसमें हम ट्रैक करेंगे कैसे प्लानिंग करेंगे, पूरा वर्क करना है, चाहे वो क्लब मेंबरशिप का हो चाहे वो एमडीआरटी का हो। 1 साल का व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा और 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा। ऑल दिस 1 साल में मेरे प्लेटफॉर्म से मेरा कोई भी सेशन आता है, नो फी विल बी चार्ज टू यू, जस्ट इन 21K। ओके, फर्स्ट 51 पार्टिसिपेंट्स के लिए ये रेट है। मुझे किसी ने चैलेंज किया था ये नहीं चलेगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 33 एनरोलमेंट्स आर देयर, ठीक है। एंड यदि आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। याद रखिए कि जिस बच्चे को आप स्कूल में किंडर गार्डन में भेजते हो ना, उसकी भी फीस 2 से 3 हजार रुपए महीना होती है, राइट। किसके लिए? फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, कि वो पढ़ना सीखे, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, राइट। वो पढ़ना सीखे, वो लिखना सीखे। दिस इज दिस इज लेस देन इट। अगर आप 21 को डिवाइड करो तो ये 2 हजार रुपए महीने से भी कम है, राइट, जो आपको मिलियनर भी बना सकती है। और मैं आपको पहले से बोल देती हूँ, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाले, जो आपको मेरे सेशंस में मिलते ही नहीं है। मोटिवेशन इंसान खुद होता है। अगर आपके पास आपका वाय है, अगर आपके पास ये रीजन है कि मुझे क्यों करना है, तो कोई कितना भी बोले ना, सो जा, आपको नींद नहीं आएगी, अब वो काम किए बिना नहीं रहोगे, राइट। सो देरी ना करें, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जागो तब से सवेरा होता है। लेकिन ये प्रॉमिस है, आप अपनी लाइफ का 1 साल मुझे देंगे, आपकी लाइफ ना चेंज हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा प्रॉमिस हर ट्रेनर करके जाता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगी। मैं आपको बोलूंगी आप अटेंड कीजिए, ठीक है, लेकिन सारे सेशन अटेंड कीजिए तो ही फीस पे कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। 2 साल का रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, आप ले सकते हैं। मैं जो आपको बोलूं करने के लिए वो आप करें तो ही अटेंड कीजिएगा। और मैं फिर से बोल देती हूँ, पहले 3 मंथ सिर्फ हम फाउंडेशन पे बात करेंगे। बिजनेस तो प्लान करेंगे ही, जनवरी से ही मेरे 1-to-1 स्टार्ट हो जाएंगे आप सभी के साथ। लेकिन पहले 3 मंथ हम सिर्फ फाउंडेशन पे। और जो लोग एडवांस करना भी चाहते हैं तो मैंने रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी फाइनेंशियल डॉक्टर में अपलोड कर रखी हैं। आप एडवांस में सीख करके, क्योंकि सेशन वीक में 1 दिन रहेगा, 6 दिन आप अपना काम करो, ठीक है।
आप किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनिकेत जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। बस मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि आपका ये जो कोर्स है ये केवल एक कोर्स नहीं है, आपको एक प्रॉपर नरिशिंग करने का काम करेगा, प्रॉपर एक सिस्टम में लाने का काम करेगा। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को एनरोल कीजिए और एक डिसीजन लीजिए कि जब मैं 25 साल की उम्र में 4 बार एमडीआरटी कर सकता हूँ तो आप तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। बस एक जिद होनी चाहिए एक नॉर्मल एडवाइजर से एक एमडीआरटी चैंपियन बनने की। आज हम सब लोग एक संकल्प लेंगे कि 2026 में हम बहुत अच्छा काम करेंगे और मैम से फिर दोबारा मिलेंगे। मैम को भी बहुत अच्छा फील होगा, हम सब लोगों को बहुत अच्छा फील होगा और सब लोग बहुत अच्छे से काम करें। यही सब। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो और कोई बात करना चाहता है अनिकेत जी से, और वी कैन कंक्लूड द सेशन हियर। आप में से कोई और बात करना चाहता है अनिकेत जी से? अगर हाँ, ओके, सो कैन वी कंक्लूड दिस सेशन? इफ 5 people, इफ यू राइट यस, ओके। आज से नया ट्रेंड लेकर के आते हैं। वी आर विनर्स। क्या लिखना है? वी आर विनर्स। वी आर विनर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, यस जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी हैंड रेज कीजिए। जी ज्ञानचंद जी अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ अनिकेत जी से बात करनी थी। हाँ जी अनिकेत जी लाइन पे है, बात कीजिए। हाँ अनिकेत सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर। सर आप बड़ा बीमा कैसे करते हो? जैसे बड़ा प्रीमियम लाना है बड़े बीमे के लिए, उसके लिए अपने मान लो क्या आपकी थॉट है जी? वही सब चीज़ें सर जो मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था। बड़ी बीमा बेचने से पहले हमें सबसे पहले ग्राहक को समझना पड़ेगा, उसके रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। और जब आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशन में उसके साथ आ जाते हैं, आपका एक ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है। बड़े बीमा मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में बेचते हैं। जब तक आपका रिलेशन बिल्ड नहीं है उसके साथ, उस पर आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका उस पर ट्रस्ट नहीं है। और जब आप एक हेल्दी रिलेशन में आ जाते हैं उसके बाद बड़ी पॉलिसी कभी भी नहीं बेची जाती, वो हमेशा आपसे खरीदेगा। लेकिन तब भी मैं आपको 1-2 मेथड बता देता हूँ कि बड़ी पॉलिसी सेल करने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करें एक प्रॉपर मेथड। उनको कभी भी प्रोडक्ट ना समझाएं। इन लोगों की जो नीड होती है वो भी बहुत बड़ी होती है सर। जैसे आज आपकी एक नॉर्मल व्यक्ति की जो नीड होती है उससे इनकी मतलब कई मल्टीपल टाइम्स इनकी नीड बहुत बड़ी होती है। इनको बच्चों की जब आप फॉरनर्स एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, इनकी बच्चियों की जब आप 5-10 करोड़ की शादी की प्लानिंग करते हैं, इनकी एक लग्जरी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बिल्ड होता है आपके साथ काम करने का। और जब इनके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट चला गया, आपने अपना कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में डाउनलोड कर दिया, तो लिटरली प्रीमियम डजेंट मैटर। प्रीमियम वो आपको अपने आप देंगे। और हमेशा बहुत बड़ी प्रीमियम आपको नहीं मांगनी, वो हमेशा अपना, क्योंकि आपने रिटायरमेंट उनको समझाया है। अब उनकी लग्जरी उनको क्या बताती है कि मेरा रिटायरमेंट 2 करोड़ से होगा, 5 करोड़ से होगा, 10 करोड़ से होगा, ये उनको सोचने दीजिए ना। प्रीमियम की तो अभी बात ही नहीं चल रही। जब वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं तो फिर वो पूछेंगे मुझे यार इस चीज के लिए कितना पे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। एग्जैक्टली तो अगर यस आपने सर, उनको यस सर। बता दिया कि आपकी फॉरेनर्स आपके बच्चे की हार्वर्ड में इतना खर्चा आएगा, अगर वो ऑक्सफोर्ड से एमबीए करता है इतना खर्चा आएगा, तो आपसे आगे से पूछेगा कि ठीक है यार अपन ये प्लान कर लेते हैं, इसके लिए मुझे कितना साल का देना होगा। प्रीमियम आगे से वो पूछता है, आपको नहीं बताना। और जब आप एक अच्छे रिलेशन में होते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप यहाँ हैं और क्लाइंट यहाँ पे है, आप कितने भी स्किल्ड बने रहें आपकी बात आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वर्कआउट आपको यहाँ पे आने के लिए करना है। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, आप यहाँ पे आ गए फिर आपकी सारी बातें मानी जाती हैं उस घर के अंदर। आप जो कहते हैं वो बात वैल्यूएबल बन जाती है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू और जी, थैंक किसी यू। का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस? So thank you so much friends for joining today's session. I hope it was awesome for you. आप सभी के लिए ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, और स्पेसिफिकली अनिकेत जी के लिए। और ऐसी मेरी विशेष है कि आज के बाद अनिकेत जी जूम पर ऐसे ही मीटिंग्स करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट?
और बहुत अच्छा रहा। मैं आपको बता दूं कि टुडे वाज द फर्स्ट डे एंड सेशन से पहले मैं बहुत नर्वस हूँ, राइट। और क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हाउ ही हैज आंसर्ड एवरीथिंग। कहीं पे नर्वसनेस दिखाई दी आपको? आर यू ऑल देयर? सो दोस्तों, कामयाब होने के लिए वैसी आदत डालनी पड़ती है, वैसी आदत डालनी पड़ती है, राइट। अपने आप को बड़ा सोचना शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलिए, राइट। जी चंद्रकांत जी, अनम्यूट कीजिए चंद्रकांत जी। अभी अभी आती। हाँ, यस यस कभी आ रही आए है। तो मंच में मिलो, बोलो उनको। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रही है आपकी हाँ, आवाज। कभी बारामती। किधर है सर? ये रहे अनिकेत हेलो, जी, अनम्यूट कीजिए। किया ना? जी जी बोलिए। यस सर, बताइए सर, प्लीज सर बताइए। हाँ, कभी आए तो बारामती में मिलो हमको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ। सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक आएंगे यू। तो नहीं क्या, नहीं तो अभी बड़ी छोटी पॉलिसी का एक दो ये बताओ ना हमको। हाँ, एक दोन नका प्लॅन सांगा ना, नका छोटी मोठी पॉलिसी काढायची म्हणतात. बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे अरे, क्या बताऊं मैं आपको, छोटी पॉलिसी कैसे सेल की जाती है, बड़ी पॉलिसी कैसे सेल की जाती है? दोनों भी बताओ उसने क्या, दोनों मिला के नहीं क्या ये बड़ी करेंगे। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू सर। सबसे छोटी छोटी पॉलिसियाँ बेचने के लिए तो सर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें कॉम्बिनेशन में काम करना चाहिए। भावना मैम काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन रोज लाइव डालती हैं। उसमें से आप कोई भी एक लाइव हाँ। सेशन अटेंड कीजिए और कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश कीजिए ग्राहक को। ओके। क्योंकि और प्राइवेट प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। और मोस्टली जो हमारी एलआईसी का सबसे डायनेमिक प्लान जो मुझे लगता है, जीवन उत्सव, उस पर फोकस कीजिए। आपको छोटी से बड़ी प्रीमियम सब कुछ उसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। ओके मेरे सर। उस पर आप और मास्टरी कीजिए। जीवन उमंग का कुछ प्रॉब्लम, जीवन उमंग बच्चों को दे तो। बिल्कुल सर, जीवन उमंग इज वेरी डायनामिक प्लान सर। आप जीवन उमंग और जीवन उत्सव को मर्ज करके भी दे सकते हैं सर। भावना मैडम से नहीं क्या, मैं यूट्यूब पर सुन सुन के मराठीत बोलू, जी मैम, जी मराठीत सर बोलू। बोलिए। हाँ, भावना मैडम से यूट्यूब पर सुन सुन करने का जीवन उमंग बेच रहा हूँ नहीं क्या। बहुत वो सुंदर सर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। उत्सव, हाँ उत्सव भी नहीं क्या आता है, लेकिन नहीं क्या वो क्या बोलते हैं, इतना पैसा मिलेगा इधर बढ़ता नहीं है रिस्क कवर, इसके वास्ते कुछ हम्म। ऐसा है क्या? रिस्क कवर नहीं बढ़ता, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जीवन उत्सव अगर आप किसी को 10 लाख का दे रहे हैं, राइट, तो पांच हाँ। लाख रुपए का आप रेगुलर प्रीमियम कर दें और 5 लाख रुपए का आप फ्लेक्सी बेनिफिट कर दें। इससे आपका हाँ। उमंग से भी अच्छा रिस्क कवर बढ़ेगा। ओके मैडम। अगर क्लाइंट की एज 30 साल से नीचे हाँ। है, आप उत्सव को 2 पार्ट में डिवाइड करके दें। कुछ टाइम हाँ। के बाद आपका उमंग से भी अच्छा रिस्क कवर बढ़ेगा। ये कंपाउंडिंग का पावर है, राइट, और एटीएम की राइट तरह राइट। वर्क करेगा। हाँ। और अगर जीवन उमंग देना है तो 30 ईयर से अबव एज है तो वहां पे जीवन उमंग हाँ। बेटर बैठेगा। लेकिन ओके। कभी कभी क्लाइंट अड़ियल है, तूने जो बोला वही हाँ। मेरे पास आना चाहिए, हाँ, वही वही चाहता तो हूँ फिर मैं। उत्सव ही दे करके आए, क्योंकि उत्सव में सब कुछ फिक्स है, कंपाउंडिंग से लेकर के तो रिटर्न से लेकर के सब कुछ फिक्स है। सिर्फ उत्सव को कभी भी एक पॉलिसी नहीं बेचो, उत्सव को डिवाइड करके बेचो। अगर 15 लाख का प्रीमियम 15 लाख का बीमा है तो 15 लाख को डिवाइड कर दो, 10 लाख रेगुलर में और 5 लाख फ्लेक्सी में। तो क्लाइंट का ओके। जो बीमा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ग्रो तो करेगा लेकिन उसके पास एक एटीएम होगा। एक बार फॉर्म भरो हाँ, और इकट्ठा हुआ पैसा वो पूरा उठा सकेगा, राइट, और पॉलिसी चलेगा। सरेंडर भी नहीं करनी होगी, राइट। सो हो बहुत अच्छे प्लान्स हैं एलआईसी के पास, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन यही है कि हमारे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, ठीक है। हम मोटिवेशंस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन हमारे अंदर है। मोटिवेशन अपनी फैमिली को देखो, मोटिवेशन अपने बच्चों को देखो कि आप इन्हें क्या बनाना चाहते हो, और
जैसे हम क्लाइंट को बोलते हैं ना कि आप इन्हें क्या बनाना चाहते हो और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, बस वही प्रश्न हाँ अपने आप से पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, और उसके लिए मार्केट में जाना शुरू कर दो। आई यूज टू से इन माई कॉल्स कि ये जो प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आपके बच्चे के लिए, सेम प्रोडक्ट मैंने मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए खरीदा है। इससे ओके। क्लाइंट और रिलेट होता है आपसे कि नहीं, इसने खुद ने हाँ इन्वेस्ट किया है या नहीं। उत्सव ये मैंने भी लिया है गलत नहीं नहीं क्या? बता रही। हाँ। उत्सव का एक 5 लाख का पॉलिसी मेरी भी है नहीं क्या? वेरी और गुड। 3 पॉलिसी हो गए नहीं क्या? वही बता बता के। सो हाँ ये चीज हमेशा याद रखो कि क्लाइंट को सेल करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट खुद को सेल करो। और अगेन मैं एक चीज बोलती हूँ कि कमीशन के पीछे मत भागो, सिर्फ जो कन्वेंशनल प्लान्स हैं उसके साथ नहीं जाओ। यूलिप का हाँ मिक्सचर बना करके दो। यूलिप का मिक्सचर उनको रिटर्न ज्यादा देगा, और उनको जब रिटर्न ज्यादा मिलता है, अब अगेन बोल रही हूँ, 5-7 साल के सपने नहीं दिखाओ, 10 साल हाँ 12 साल की बात करो। यूलिप का जो मिक्सचर है वो उनको इन्फ्लेशन महंगाई से बीट करने में हेल्प करेगा दोस्तों। राइट। ओके। राइट राइट है ना। ओके। सो हाँ अच्छे से नॉलेज लेकर के वर्क करो, और फिर भी हाँ। प्रॉब्लम है तो 1 साल जुड़ो फाइनेंशियल डॉक्टर में। नहीं है ना, और भरे ना। आधा जी भरे है, बिल्कुल आधा बिल्कुल। भरने का। थैंक यू हाँ सो मच। सो हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल डॉक्टर में एनरोल कर चुके हैं। हाँ। नहीं नहीं राइट। नहीं, और तुम आप सभी का उस बहुत बार बहुत बोले। शुक्रिया है। हाँ आपका 1 साल तो क्या, हर जन्म तक नहीं क्या रहेंगे नहीं क्या साथ। थैंक यू जब सो तक मच। रहेंगे थैंक यू तब सो तक मच। नहीं क्या आपके साथ च रहेंगे। थैंक यू सो बराबर है मच। सर? सर सर, जी सर। बराबर है क्या? अनिकेत जी बिल्कुल आपसे सर। पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल। जब तक हो इंडस्ट्री जब में तक भावना नहीं मैम के क्या। नेतृत्व में रहेंगे। हाँ वो जब तक साथ है तब तक नहीं क्या, हम साथ रहेंगे। बिल्कुल है सर क्या? बिल्कुल सर, शुभकामनाएं सर हाँ मेरी, आपका बहुत अच्छा काम जाएगा इस साल। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें से बहुत फायदा हुआ है। सुबह को जल्दी उठकर वो सुनता हूँ, और शाम को सोते टाइम पे सुनता हूँ एक बार बहुत वापस बढ़िया। वो। हाँ सुबह का जो अब 71 का अभी चल रहा है, 72 का, सुबह भी सुनता हूँ 9 बजे। फिर बहुत दोपहर बढ़िया। को ये कोई काम नहीं रहेगा तो वो भी सुनता हूँ, नहीं रहेगा तो शाम को तो गारंटेड सुनता हूँ। और बहुत फिर बढ़िया। सुबह 3-4 बार सुनने के बाद ना का वो फिक्स हो जाता है। बस सर यही लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन कीजिए सर आप हमेशा। हाँ इसके वास्ते नहीं क्या, चलिए, कुछ थैंक यू काम सो पड़ा मच तो नहीं क्या फिर चंद्रकांत ये जी। करेगा। नहीं मैडम थैंक यू नहीं क्या। सो मच। ओके चलिए। ओके थैंक यू। ओके। सो कंक्लूड करें फ्रेंड्स यहाँ पे। कल सुबह हाँ मिलते हैं 9:30 बजे एक नए कॉम्बिनेशन के साथ, है ना। और आई ओके होप ओके। आप सभी लोग अगर फाइनेंशियल डॉक्टर में एनरोल करें ना करें, लेकिन अंडर राइटिंग जरूर सीखिए। राइट। क्योंकि बिना अंडर राइटिंग के आप बड़ी टिकट पे भी काम करेंगे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको ये हैंडल करना आना चाहिए। राइट। सो स्मूथली आपके पेपर्स क्लियर होने चाहिए। और कैसे सेम सेम क्लाइंट से आप रिपीटेटिवली बिजनेस लेकर के आएंगे, ये भी आप अंडरराइटिंग से सीखेंगे। राइट, विद केस स्टडीज। सो डोंट मिस द अंडरराइटिंग सेशन, एंड also don't miss financial doctor session. Thank you so much friends for joining today's session. Wish you very all the best and God bless all. जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच अहवाल जी। एंड आई होप आप सभी की फाइनेंशियल जर्नी बहुत अच्छी रहे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।